हाय दोस्तों, हमारा आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 4 कर रही हूँ और इसमें हम लोग उप्स के फीचर जो है ना, उसका फीचर से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड देख लिया था, फिर उसका बेसिक्स से देख लिया था, क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया था। तो आप जाके पीछे जाके तीनों वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। फिर चलिए, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। विच ऑफ फीचर ऑफ यूप्स इंडिकेट कोड रिजुलिटी, इनमें से कौन सा फीचर कोड रिजुलिटी को इंडिकेट करता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ उप्स का क्या होता है। उप्स कॉन्सेप्ट में कितने पिलर है? में मोस्टली 5, मतलब उसके 5 स्तंभ है। उप्स कॉन्सेप्ट बनने के लिए 5 चीज़ उसमें होना चाहिए। पहले तो उसका क्लास होना चाहिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वो इंस्कैपुलेट होना चाहिए, फिर इनहेरिटेंस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉलिमराइज कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 इसका स्तंभ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास एक ही में आ रहा है, तो ये 5 इसका स्तंभ है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट उप्स होने के लिए ये 5 तरह का फीचर इसका। इसमें से बताइए कि कोड रिजुलिटी कौन बता रहा है? कोड, इंस्कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन या पॉलिमराइजेशन? तो बार बार यूज, तो कोड यूटिलिटी कौन बता रहा है? इनहेरिटेंस बता रहा है आपको। कोड सुपर क्लास सब क्लास होता है, तो यही ना इंडिकेट करता है कोड की यूटिलिटी को। सेकेंड क्वेश्चन, इफ फंक्शन कैन परफॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ टास्क एंड वेयर फंक्शन नेम रिमेन सेम, इनमें से कौन सा फीचर यूज होगा? परफॉर्म करा एक से ज़्यादा टास्क और रिमेन सेम नेम है, तो इंस्कैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलिमराइजेशन होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो कौन सा होगा? पोलिमराइजेशन होगा। पोलिमराइजेशन मतलब क्या होता है कि मेनी फॉर्म्स होता है ना। पोलिमराइजेशन मतलब मेनी फॉर्म्स से एक चीज़ का ढेर सारा फॉर्म कर सकते हो। तो यही इसी में यही है। एग्जाम्पल, पोलिमराइजेशन इज ए रियल लाइफ इज ए किड हु कैन बी स्टूडेंट, सन, ब्रदर, डिपेंड ऑन वेयर इज, मतलब कि एक का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। देखो पोलिमराइजेशन, देखो पोलीमराइजेशन है तो पोली मतलब मेनी, पोली मतलब मेनी होता, और मेरोफिस मतलब होता है फॉर्म। तो मेनी फॉर्म में आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल एक है कि मान लीजिए एक पर्सन है, तो क्या क्या हो सकता है? वह तो या तो वो कस्टमर भी हो, कभी हो सकता है, कभी वो स्टूडेंट होगा एक जगह पे, फिर कभी वो टीचर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो एक आदमी डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाता है ना अपनी ज़िंदगी में। तो वही एक आदमी का इतना सारा जो फीचर्स है, उसको हम कैसे डिक्लेयर कर, सबका अलग अलग रूप कैसे बता सकते हैं उसके बिहेवियर को? तो ये पॉलिमराइजेशन के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, पॉलिमराइजेशन के द्वारा। फिर थर्ड क्वेश्चन, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ ए रियल वर्ड एंटिटी ग्रुप और एम्बेडेड इन सिंगल एलिमेंट, व्हाट इज कॉल्ड? मतलब कि अलग अलग फंक्शन प्रॉपर्टी रियल वर्ड तो ग्रुप करते एक साथ, तो किस क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस, पॉलिमराइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो क्या होगा आंसर इसमें? देखो, इंस्कैप्सुलेशन होगा। क्यों होगा? कि क्या बोल रहा है कि एक सिंगल एलिमेंट में उसका सारा चीज़ आ जाए। तो इंस्कैप्सुलेशन का डेफिनेशन ही है, इंस्कैप्सुलेशन इज क्या होता है? वैरपिंग ऑफ ए, देखो, वैरपिंग आउट ऑफ डेटा, मतलब कि उसका ढेर सारा प्रॉपर्टी, ढेर सारा फंक्शन है, बट उसको सिमट के एक चीज़ में उसको डिफिनीशन कर देगा, डिफाइन कर देगा। ठीक है, बाइंडिंग करता है। मेन इंस्क्रिप्शन को याद रखने सबसे अच्छा कि बाइंडिंग, बाइंडिंग टुगेदर डेटा, बाइंडिंग टुगेदर। ठीक है, तो यही बोला कि एक सिंगल एलिमेंट में कौन करेगा? इनकैप्सुलेशन। परम्यूटेशन क्या? तो एक से ढेर सारा फॉर्म का वो बताएगा। इसको ये है ना कि विस्तार करेगा, ऐसे विस्तार करेगा, लेकिन ये है कि सिमट जाता है इंकैप्सुलेशन, ऐसे याद रखो। ठीक है, इनहेरिटेंस तो एक दूसरे को, सब क्लास सुपर क्लास एक दूसरे को इनहेरिट करता है। फोर्थ नंबर, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ प्योर रूप्स, कौन इनमें से नहीं है प्योर रूप्स का? क्लास मस्ट यूज इनहेरिटेंस, डेटा मे नॉट बी डिक्लेयर एज ऑब्जेक्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी मैंने शुरू में बताया कि कौन नहीं। तो देखो इसमें कौन सा है? क्लास तो होना चाहिए, फीचर मैंने बताया था ना कि क्लास तो होगा ही। तो क्लास मस्ट यूज, इनहेरिटेंस भी होना चाहिए, इनहेरिटेंस के अंदर ही फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ओवरराइडिंग होता है।
लेकिन डाटा में नॉट बी डिक्लेयर एज ऑब्जेक्ट, ये गलत है। ऐसा नहीं, ऑफकोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। डाटा मस्ट बी डिक्लेयर, यहाँ पे देखो दिया हुआ डाटा मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग ऑब्जेक्ट, मैंडेटरी है, क्योंकि ये टर्न कॉल टू कंस्ट्रक्शन। अगर आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिए ना तो वो अपने को फंक्शन को कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द उप्स। अब इनमें से कौन कम अंडर द उप्स के अंदर नहीं आ रहा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डेटा बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, डेटा हाइडिंग, इनमें से कौन नहीं आ रहा है? तो कौन नहीं आ रहा है? देखो आंसर इसमें कौन होगा? ए होगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप ये जो उप्स के प्लेटफॉर्म से अलग चल जाएंगे तो ये नहीं होगा, इसका कोड नहीं वर्क करेगा। आंसर देखो यहाँ पे ए है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नॉट अ फीचर ऑफ उप्स, ये C++ सपोर्ट्स उप्स बट नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फीचर ऑफ उप्स इंडिकेट फॉलोइंग कोड, इसमें से क्या कौन सा फीचर इंडिकेट कर रहा है? देखो मतलब कुछ कोड दिया हुआ, अब इसका फीचर बताओ। क्लास दिया स्टूडेंट, उसके अंदर मार्क्स दिया हुआ, ठीक है। फिर क्लास है टॉपर है, ठीक है, क्लास टॉपर, उसमें पब्लिक स्टूडेंट है तो उसका एज दिया हुआ है, फिर टॉपर एज दिया हुआ है, फिर दिस मतलब दिस करके रेफरेंस करके एज का एज दिया हुआ। तो कौन सा फीचर दिखा रहा है? इनहेरिटेंस, पॉलीमराइजेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमराइजेशन, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इनमें से कौन सा दिखा रहा है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? क्या दिखा रहा है यहाँ पे? देखो क्लास जैसे ही दे दिया, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ही क्लास का डिक्लेरेशन कर लिया तो समझो कि इंकैप्सुलेशन तो दिखा ही गया। इंकैप्सुलेशन का यही तो है डेफिनेशन कि कोई भी चीज़ को बाइंडिंग करके डेटा एक में दिखाता है। तो क्लास दिखा दिया मतलब अपना सारा प्रॉपर्टीज़, ये बिहेवियर सब क्लास के अंदर पता चल रहा है। तो स्टूडेंट टाइप का क्लास है, ठीक है। तो ये तो इंकैप्सुलेशन दिखा दिया। तो इंकैप्सुलेशन किस में ऑप्शन है? इसमें है डी वाले में। तो डी तो आंसर होगा। निकले इनहेरिटेंस कैसे दिखा रहा है बताओ? तो इनहेरिटेंस ऐसे दिखा रहा है क्योंकि क्लास का स्टूडेंट है जो टॉपर टाइप का है। मतलब देखो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ये क्लास है तो इसका एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में भी टॉपर है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस ना दिखा रहा है इसके अंदर का सब क्लास सुपर क्लास करके। लेकिन यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्यों नहीं दिखा रहा है? ये भी तो होता है कि मेनी फॉर्म में दिखाता है तो इसका मेनी फॉर्म, बट नहीं, यहाँ पे क्या है ना, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग वाला कोई फंक्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दिस फंक्शन यूज कर लिया है ना, तो ये तो अलग से एक फंक्शन बस यूज कर लिया दिखा दिया, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इंकैप्सुलेशन इंडिकेट यूजिंग बाय द क्लास यूज हो रहा। इनहेरिटेंस शोइंग बाय इनहेरिटेंस द स्टूडेंट क्लास इनटू टॉपर के रूप में। अब पॉलीमराइजेशन नहीं दिखा रहा है बिकॉज इन नॉट कंस्ट्रक्टर इन टॉपर क्लास। 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच फीचर में बी वायलेटेड इफ़ वी डू नॉट यूज क्लास इन ए प्रोग्राम। मतलब कौन अगर क्लास नहीं यूज करते तो कौन उसका कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है यानी नहीं सिद्ध करता। Inheritance cannot implemented, object must be used in violated, encapsulation only is violated, basically all feature oops get violated। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर कोई भी फीचर उसका वॉलिड हो गया तो सारा फीचर बेसिकली उसका वॉलिड हो जाएगा। आंसर डी होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ऑल फीचर वॉलिडेड बिकॉज इनहेरिटेंस एंड कंप्लीशन नॉट इम्प्लीमेंट। सबसे पहला तो इंकैप्सुलेशन, जैसे ही क्लास अब डिक्लेयर किया तो इंकैप्सुलेशन दिखा दिया। तो यहाँ पर तो एक फीचर तो यहीं से चला गया, फिर इनहेरिटेंस भी नहीं दिखाएगा, पॉलीमराइजेशन नहीं दिखाएगा, एब्स्ट्रक्शन नहीं दिखाएगा, तो नॉट पॉसिबल टू मेक उप्स क्लास की। हाउ मेनी बेसिक फीचर ऑफ उप्स आर रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्योरली, कितना होता है बेसिक? 7 6 5 4 बताओ कितना स्तंभ है? अभी मैंने देखो तो ये क्वेश्चन गलत होने का बहुत चांस है, ये तो एकदम क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने अभी बताया था ना कि बेसिक्स उप्स का बेसिक्स फीचर क्या है, 5 स्तंभ उसका है, लेकिन बेसिक्स का मतलब 4 है, लेकिन जब प्योर बोल देंगे ना तो 7 हो जाएगा। आंसर इसका 7 है। बेसिक फीचर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्योरली उप्स के लिए 7 होगा। कैसे देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा। 7 फीचर दैट डिफाइन वेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्योर और नॉट। 7 फीचर, पहला
लेकिन बेसिक 4 फीचर मैंने बताया था, इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमराइजेशन होना चाहिए, इंकैप्सुलेशन होना चाहिए, एब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, और मैंने क्लास ऑब्जेक्ट एक साथ बताया था। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट भी होना चाहिए, मतलब पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी क्लास होना चाहिए, ठीक है। यूज इन ऑब्जेक्ट फीचर, फर्दर वन इज ऑब्जेक्ट मस्ट यूज इन मस्ट, एंड सेकेंडली मैसेज पासिंग एंड डेटा बाइंडिंग। ये तो 5 फीचर हो गया, 6 फीचर। और फिर डेटा बाइंडिंग होना चाहिए, डेटा को कोई भी बाइंडिंग, तो डेटा बाइंडिंग तो इंकैप्सुलेशन के अंदर आ ही गया। आई थिंक ये आंसर सही है, हाँ 7 ही होगा आंसर, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा देख लेना, गूगल कर लोगे तो याद भी रहेगा। द फीचर ऑफ वाई विच वन ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिटेंस विथ अनदर ऑब्जेक्ट। कौन सा फीचर एक ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है अनदर ऑब्जेक्ट के लिए, इनमें से कौन सा इसका फीचर, डेटा ट्रांसफ़र, बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, मैसेज रीडिंग। तो पॉज एक फीचर होगा, कौन होगा, मैसेज पासिंग होगा, क्योंकि मैसेज किसी को देंगे तभी वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, मैसेज को तरह ही ना इंटरेक्ट करेगा। आंसर इसका सी होगा, देख लो आंसर सी होगा। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन द फीचर ऑफ पॉलीमराइजेशन इन ए क्लास। तो कौन सा होता है, नेस्टेड क्लास होगा, इनक्लोजिंग क्लास, इनलाइन क्लास, या वर्चुअल क्लास। देखिए ये सब, सॉरी, इनलाइन फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ये सब का भी नेस्टेड क्लास किसको बोलते हैं, इनक्लोज क्लास किसको बोलते हैं, इनलाइन वर्चुअल वर्चुअल किसको बोलते हैं। इसका जानकारी होना चाहिए तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो इसका आंसर वर्चुअल फंक्शन होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शन क्या करता है। कैन डिफाइन इन एनी क्लास यूजिंग कीवर्ड, कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं कोई कीवर्ड के साथ। जैसे क्लास स्टूडेंट हम लोग बनाया ना, तो स्टूडेंट एस करके यूज करते हैं। एज क्लास विच इनहेरिटेंस क्लास कंटेनिंग वर्चुअल फंक्शन, डिफाइन द वर्चुअल फंक्शन एज रिक्वायर्ड डिफाइनिंग द फंक्शन ऑन ऑल डिराइव्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द क्लास एज यूज पॉलीमराइजेशन। याद रखो ना वर्चुअल फंक्शन। 11th नंबर क्वेश्चन, विच फीचर इन UPS is use allocate additional function to a predefined operator in any language। मतलब कि कौन सा UPS का फीचर है जो एडिशनल फंक्शन को डिफाइन करेगा एनी अदर लैंग्वेज के लिए। तो ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे फिर देखिए ऑपरेटर ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग, कौन सा करेगा, कौन सा करेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर अगर ओवरलोडिंग हो गया तो ये फंक्शन दूसरे में भी दिखाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन आंसर ये है, फंक्शन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देयर इज नो फीचर नेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, नो कोई दूसरा फीचर नहीं है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्पेशली फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग डज नॉट गिव एनी एडिशनल फीचर, बट फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो देगा। 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच एमंग डज नॉट इलस्ट्रेट पॉलीमराइजेशन। तो इनमें से कौन सा पॉलीमराइजेशन को नहीं इलस्ट्रेट कर रहा है, नहीं बता रहा। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग या वर्चुअल फंक्शन। इजी है। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग तो होता है पॉलीमराइजेशन में, बट ओवरराइडिंग वाला फंक्शन का नहीं है यहाँ पे। ऑपरेटर भी होगा, वर्चुअल फंक्शन भी होगा, तो ठीक है इसका आंसर बी होगा। देखो आंसर बी दिया हुआ है, आंसर बी। फंक्शन ओवरराइडिंग डज नॉट इलस्ट्रेट पॉलीमराइजेशन, यानी ओवरराइडिंग नहीं इलस्ट्रेट करेगा, उसको नहीं बता रहा, बिकॉज फंक्शन आर एक्चुअली डिफरेंट होता है और देयर स्कोप आर डिफरेंट, इसीलिए फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ले लेगा, ओवरराइडिंग नहीं होता। ओवरराइडिंग में क्या होता है, देखो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या अंतर है। ओवरलोडिंग में क्या होता है ना, ओवरलोडिंग का क्या है डेफिनेशन, इसमें ना कोई भी, जैसे इसका ओवरलोडिंग में जैसे कि मेथड नेम है, एज वी कैन से, जैसे ओवरलोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेथड का नेम है, मान लीजिए मेथड है कुछ भी, तो उसमें पैरामीटर दिया हुआ, ठीक है, तो पैरामीटर सेम नेम का मेथड हो, जैसे M1 मेथड है तो M1 डॉट P1 दिया हुआ, ठीक है, और फिर एक और मेथड बनाए तो सेम नेम का, यानी सेम नेम M1 ही होगा, बट पैरामीटर डिफरेंट हो जाएगा, P2 लिखा जाएगा। तो ये ओवरलोडिंग का फीचर, मतलब ओवरलोडिंग का
दिखा रहा है फीचर, ठीक है। जैसे ओवर राइडिंग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, ओवर राइडिंग में सेम नेम और सेम पैरामीटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ओवर राइडिंग में देखो, ओवर राइडिंग में होगा सेम नेम और सेम पैरामीटर भी होगा। तो ओवरलोडिंग में तो ठीक है, पैरामीटर अलग करके दिखा सकते हो। जैसे वाइड से सो किए, ये फंक्शन है, इसे मतलब ये क्लास ए में यूज कर लिए, क्लास ए में, ठीक है। यहाँ पे क्लास खत्म हो गया, फिर क्लास बी हम बना रहे हैं। इस क्लास बी में भी वाइड सेम फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवर राइडिंग हुआ, यानी एक ही मेथड को बार बार, एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, यानी अलग अलग क्लास में। ये ओवर राइडिंग हुआ। ओवरलोडिंग में अलग अलग, यहाँ पे P1 P2 कर सकते हैं, तो ओवर राइडिंग, ठीक है। 12th नंबर पे थे ना, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 12th का बी होगा। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए फीचर ऑफ, सही है या गलत है बताओ। ट्रू है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्रू है, ये बहुत बड़ा फीचर है, पता है। जब आप एंड्रॉयड वगैरह का प्रोग्रामिंग करोगे ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग ही मेन यूज होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या, एक्सेप्शन में ये भी हो सकता है, कोई चीज़ को एक्सेप्शन में नहीं रखते कि ये फंक्शन नहीं होता, एक्सेप्शन में नो नो करके या कुछ एरर टाइप का दे देगा, मतलब कुछ एक्सेप्शन दिखा देगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए फीचर ऑफ ए oops as include class concept no in most of cases में यूज होता है। it may come handling while using the inheritance में हैंडल होता है। which among the following a pure language, oops pure language 2 14 नंबर में, तो कौन इसमें बता रहा है प्योर लैंग्वेज है। oops language should follow 3 or more feature oops language should follow at least 1 feature oops language must follow only 3 feature of language must follow all rule of oops of course कौन, तो देखो oops होने के लिए क्या होना चाहिए, सारा रूल उसका फॉलो करना चाहिए ना, चारों बेसिक 4 है उसके, ठीक है ना। तो चारों रूल होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, पोलीमॉर्फाइजेशन होना चाहिए, इनहेरिटेंस पोलीमॉर्फाइजेशन हो गया, एब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, इंकैप्सुलेशन होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन है। डज उप्स प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन पोप, क्या पोप्स एक लैंग्वेज है उससे उप्स अच्छा प्रोवाइड करता है। ऑलवेज ट्रू फॉर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए may not be true with respect to all programming language, depend on the type of program, या it's 5 versus true। इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑफकोर्स उप्स हमेशा अच्छा करता है सिक्योरिटी देन पोप, यानी प्राइवेट पब्लिक वाला जो होता तो उससे हमेशा अच्छा, तभी ना उप्स का इतना वास्ट मतलब यूज़ हो रहा है अभी तक भी, एंड्रॉयड में, जावा में, एवरी टाइप ऑफ मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए, अभी तक मैंने देखो 15 करके मतलब 60 क्वेश्चन करा दी हूँ टोटल, 60 से 70 क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट 4 पार्ट में। और ये हमारे स्टेट मतलब मैं और 2-4 पार्ट लाऊंगी, क्योंकि सारा इनकैप्सुलेशन से लेके अलग, फिर इनहेरिटेंस से अलग अलग सब करके ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप करेगा। तो इतना मे बी इनफ है, मे बी बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए, मे बी अदर एग्जामिनेशन के लिए ऑल्सो, बट बिहार स्टेट के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आई थिंक। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।